हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस। और क्लास 10 का साइंस है तो एक चैप्टर है आपके पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, देखिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के आते हैं एग्जाम में, जो आपको इसमें सिखाए जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझे। सवाल ये है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है जो किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। बिंब बिंब होती है वस्तु, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। मतलब क्या तुम्हें चाहिए इसमें चाहिए यू का मान। किसका? यू का मान। कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब यू का मान चाहिए। तो इसमें आप गिवन डेट लिखेंगे, दिया है सवाल में, क्या लिखेंगे आप? गिवन डेट। गिवन डेट सवाल में जो दे रखा है वह हम लिखेंगे इसके गिवन डेट में। फोकस दूरी है तो फोकस दूरी क्या होती है आपके पास? एफ। और यहाँ पर क्या है? ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में फोकस दूरी होती है माइनस की, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो आपके पास किसका मान है? ये आपके पास आ चुका है बी का मान। किसका है? बी का मान। और बी का मान कितना है? माइनस के 10 सेंटीमीटर है। और ये पूछा गया कि बिंब से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब यू का मान आपको चाहिए। इसमें क्या चाहिए? यू का मान आपको निकालना है। तो लगा दो सूत्र। जहां पर कहते हैं लेंस, वहां पर माइनस वाला सूत्र लगता है, तो सूत्र इसमें लगेगा आपके पास। कौन सा लग जाएगा? सूत्र लग जाएगा क्या कि 1/f बराबर होता है, क्या होता है? 1/b माइनस का 1/u। ये फॉर्मूला होता है 1/b माइनस के 1/u। 1/f, और f का मान कितना है? माइनस के कितना है? 15। कितना है? 15 है। बराबर b का मान कितना है? b का मान आपके पास माइनस का 10। कितना है? माइनस का 10 माइनस 1/u, ऐसे ही रहने दो। अब देखिए, अब इस u का मान चाहिए तो u अकेला कैसे बचेगा जब तक ये उठा के इधर को नहीं लेकर आएंगे हम। तो इसको खींच लो इधर को। 1/माइनस की 15 ऐसे लिखा हमने। इधर माइनस का इधर खींच का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 1/10। इधर कौन बचा? माइनस का 1/u। क्या बचा? 1/u बचा है। आगे सोल्व करें, एलसीएम से सोल्व कर लें इसको। नीचे एक ऐसी संख्या ले में, नीचे एक ऐसी एलसीएम संख्या ले में जो 15 भी इसको काट दे और 10 भी इसको काट दे। तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास 30। कितना आ जाएगा? 30। अब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं से इसको काटना होता है। तो 15 दूनी 30, माइनस के 2 बार कट कर देगा इसको। अब इसको काट देगा 10 या 30, 3 बार काट देगा प्लस के। देखिए जब माइनस से काट रहे हैं प्लस को तो माइनस के बार कटेगा, प्लस से काट रहे हैं प्लस को तो प्लस में कटेगा। तो मतलब 15 दूनी 30, इस तरीके से माइनस के 2 आया है। और 10 या 30, इस तरीके से प्लस का 3 आया है। इधर जो है वो लिख लें। इधर है आपके पास माइनस का 1/u। क्या है? माइनस का 1/u। 3 में से 2 निकाल दें, 1 बचेगा, नीचे बचा आपके पास 30। इधर कौन है? इधर है माइनस का 1/u। अब देखिए इधर का माइनस इधर को ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे? जब माइनस से इसमें गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस का 30 कर देगा, माइनस माइनस से प्लस का कर देगा। तो u का मान जो आ चुका है आपके पास आ चुका माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऊपर अगर एक जैसे मान है तो सामने वाला जस्ट उसके आंसर होता है। तो आपके पास u का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। और इसमें वस्तु की दूरी पूछी है, यही इसमें निकालना था हमें। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझें आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी चाहिए। ध्यान से पढ़ें। उत्तल लेंस है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, मतलब आपके पास किसका मान है? ये है आपके पास u का मान। तो आप लिखेंगे गिवन डेट में, इसके सवाल में दे रखा है, सवाल में जो दे रखा है वो लिख लें। यहाँ पर दे रखा उत्तल लेंस है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ये u का मान दे रखा है। u का मान है आपके पास कितना है? माइनस के 30 सेंटीमीटर। कितना है? माइनस के 30 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब कितना है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मतलब b का मान है आपके पास कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है। b और u किसका होता है? माइनस का। हमें चाहिए किसका? f का मान। किसका चाहिए फ्रेंड्स? f का मान चाहिए। f का मान कैसे निकल के आएगा वो देखें। f का मान निकालने के लिए सूत्र लगा दे इसमें। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b। और यहाँ पर क्या है? लेंस है।
तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 1/f इधर कौन है आपके पास 1/b, और b का मान है माइनस के 20, कितना है माइनस के 20 है, माइनस 1/u का मान है माइनस के 30, क्या है माइनस के 30 है। ओके, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस को भी दिखाना है हमें। अब आगे सोल्व कर दें, 1/f बराबर आ जाएगा आपके पास 1/माइनस के 20, अब ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, प्लस का कर देगा 1/30, 1/30 कर देगा। यहाँ पर आ गया आपके पास 1/f बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस के 20 है, यहाँ पे प्लस का 30 है, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 भी काट देगी 30 भी काट देगी। तो माइनस के 20 से प्लस के 60 को काटो तो 20 या 60 काट देगा, क्या कर देगा 20 या 60, माइनस के 3 बार काट देगा, 20 या 60, अब 30 से काट दें, 30 दूनी 60। ओके, देखिए माइनस के 20 से प्लस के 60 को काटा तो 20 या 60, माइनस के 3 बार काटा, अब 30 से काट रहे हैं 60 को, तो 30 दूनी 60, 2 बार काट देगा। तो 1/f बराबर आ चुका है आपके पास, यहाँ से मतलब 2 में से 3 निकालेंगे, माइनस का बचेगा 1, यहाँ से बचा आपके पास 60, जस्ट सामने वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो किसका मान आ चुका है माइनस के 60 सेंटीमीटर, और माइनस का 60 सेंटीमीटर क्या आया है हमारे पास, फोकस दूरी आई है। क्या आई है फ्रेंड्स, ये आई है हमारे पास फोकस दूरी। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व फ्रेंड्स। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण क्या होता है, c होता है, तो 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ओके, तो द्रव का हमें चाहिए अपवर्तनांक, तो इसका आपको फॉर्मूला याद करना है कि वायु के सापेक्ष द्रव का जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है 1/sin c होता है, और अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं n से, किससे करते हैं n से, 1/sin c, साइन ऐसे लिखें और c की जो वैल्यू है यहाँ पर वो लगाया क्रांतिक कोण, एक बढ़ाया क्रांतिक कोण, तो यही होता है आपके पास c, और c का मान कितना 45 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना 45 डिग्री। तो n का मान आ चुका है आपके पास 1/, देखिए साइन 45 का मान आपको याद होना चाहिए, तो कुछ मान साइन 30 का जो मान होता है क्या होता है, साइन 30 का मान होता है क्या होता है फ्रेंड्स 1/2, क्या होता है 1/2, एक होता है साइन 45, साइन 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, एक होता है साइन 60, कितना होता है साइन 60, इसका मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। तो यहाँ पर अप्लाई करना आपको साइन 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पर साइन 45 का मान क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे थोड़ा बेसिक है, क्या ध्यान पर रखना आपको, जब ये छोटा वाला बटे नीचे हो तो पलट के जाती है तीसरी पे, तो यहाँ पे n का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2 ही करना √2, √2 ही करना √2, ये इसका आंसर है। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि √2 का मान होगा 1.414, तो एक आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और काफी आता है एग्जाम में, आप देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए इसका मैटर क्या है, देखिए जल में जो प्रकाश आ रही है, मान लो यहाँ पर कोई पानी पड़ा है, ये पानी पड़ा है, इसमें अगर ये सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है सनलाइट, और सनलाइट क्या होती है आपको पता ही है, मतलब धूप आ रही है, इसमें सनलाइट आ रही है, तो इसमें पानी की स्पीड कम हो जाती है, तो 2.25 × 10⁸ हो जाती है मीटर/सेकंड, इतनी हो जाती है। नॉर्मली यहाँ पे वायु है, एयर है, और एयर में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸, क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो एयर में इतनी होती है और जल में इतनी होती है, ये आपको याद करना है। जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं, इसमें दे रखा, देखिए कितना दे रखा है 4/3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/3, हमने क्या लिखा यहाँ पे 4/3 लिखा है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसमें पूछा गया है कि यदि जल का अपवर्तनांक इतना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल इसका मान चाहिए ऊपर जो है, हमें चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये जो मान है ऊपर, इसका जो मान है हमें चाहिए निकालना है, और जल में प्रकाश की चाल दे रखी है,
जल में प्रकाश की चाल 2.25 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.25 इंटू 10 की पावर कितना है? 8 है। ये मान हमें चाहिए। कैसे निकलेगा? देखिए इसका मान चाहिए कि बटे की संख्या गुणा में जाएगी, तो आप गुणा में लेकर चले जाएं तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है इसका मान हमें चाहिए, बटे की संख्या गुणा में जाएगी, तो 4/3 के गुणा में चला जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ये चला जाएगा, मतलब ये बटे में है इसके, ये गुणा में जाएगा, इससे इसकी गुणा कर देगा, ये इसकी गुणा कर देगा। सोल्व कर दें आगे। देखिए पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ेगा, और 0 कितने बढ़ेंगे? 2। देखिए पॉइंट के बाद में अगर 2 संख्या है तो नीचे 2 0 बढ़ाओ, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ाओ, मतलब जितनी भी संख्या है इतने 0 आ जाएंगे। अब एक ऐसी संख्या देखो जो पर वाली और नीचे वाली को काट दे, 25 से कट जाएगा, 25 नमा 225, 9 बार काटेगा, और 25 चौका 100, ये 4 बार काट देगा, इस तरह से कट जाता है। अब इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 या 9 बार, मतलब क्या 3 बार काट देगा। ऊपर जो आया आपके पास कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 3, यहाँ से बचा 10 की पावर 8 मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। ये आंसर हमें लेकर आना था, तो ये आ गया है इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखें। हाँ, ये भी काफी आता है एग्जाम में। देखिए कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 दे रखे हैं और 3/2 दे रखे हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 4/3 का, और जल का जो अपवर्तनांक है 3/2 का है। तो हमें अपवर्तनांक चाहिए इसका, कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार करने हैं इसको। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो एयर का मतलब हो गया वायु, और वाटर का मतलब हो गया जल, और एन हो गया अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 का। यहाँ पर पढ़े, ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 3/2। ये मान दे रखे हैं, ये वायु का दे रखा है, और ये किसका दे रखा है आपके पास? कांच का, ये वाला ग्लास का दे रखा है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो हमें चाहिए जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हो गया तुम्हारा जल का, वाटर मतलब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सारी चीजें हमें चाहिए, कैसे निकल कर आएंगी वो देखें आप, कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमें मान चाहिए किसका? हमें चाहिए इसका GNW का मान चाहिए। ANW का मान कितना दे रखा है? 4/3। तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3, 4/3 बटा ANW का मान आ गया। ANG का मान कितना दे रखा है? 3/2। कितना है? 3/2। अब आगे सोल्व कर दें। आगे क्या करेंगे? GNW का मान चाहिए। 4/3 को मैंने ऐसे लिखा, 4/3 को ऐसे लिखा। चौथी वाली पलट कर देखो, यहाँ पे तुम आपको ध्यान करके रखना है, इस भाग को गुणा में चेंज करते हैं। ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखें और इसकी जगह लगा दें गुणा का निशान, और फिर क्या कर देंगे? इसको पलट देंगे। 2 जाएगा सबसे ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, इस तरीके से पलट जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो मान आ चुका है, GNW का जो मान आ चुका है, 4 दूनी 8 कर देगा ऊपर, और 3 तिया 9 कर देगा, मतलब बीच में गुणा का निशान है तो गुणा कर देते हैं सामने से सामने वाले की। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसान है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो करते हैं नेक्स्ट वाला सोल्व। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें इतनी दे रखी हैं। तो वायु में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। तो वायु में इतनी है और इसमें कांच में इतनी है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें चाहिए, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये रहा, बराबर लिखेंगे आप यहाँ पे। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? ये दे रखी है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दे रखी है। क्या दे रखा है यहाँ पे? वायु में प्रकाश की चाल, और बटे में कांच में प्रकाश की चाल। कांच में कितनी है? 2 × 10⁸ क्या है? 2 × 10⁸ ये दे रखा है। 10⁸ से 10⁸ काट सकते हैं क्योंकि बीच में गुणा है। ओके, अगर सोल्व कर दें, यहाँ से बचा आपके पास 3, यहाँ से बचेगा 2,
अब 2 से 3 को कट कर दें, सिंपलीफाई कर दें। देखिए 2 का ना 2, अब बचेगा यहाँ पे 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 2 पंजे 10, तो मतलब 1.5 बार कटेगा। तो यही इसका आंसर है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक ये जो n का मान आया है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो 1.5 इसका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो इसी तरीके से दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, मीटर बटा सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो तो इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 हो। या फिर इस तरीके से मालूम करके दे देगा और करके, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है, कांच में प्रकाश की चाल हमें चाहिए। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक है कितना दे रखा आपके पास 1.5, तो आप रखेंगे बराबर में 1.5 ये रखा। हमें चाहिए क्या, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है किसमें, कांच के अंदर। तो वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है आपके पास 3 गुणा के 10 की पावर 8, 3 गुणा के 10 की पावर 8। और यहाँ पे निकालना क्या, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पे आप लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे कांच लिखा हुआ है, आप लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल का मान मुझे चाहिए, ये कैसे निकल कर आएगा वो देखें। यहाँ पर रखा 1.5, इधर कौन है 3 गुणा के 10 की पावर 8, मतलब बेसिक है, इसको सोल्व कर लें। देखिए आपको क्या चाहिए, कांच में प्रकाश की चाल चाहिए, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल का मान मुझे चाहिए, मतलब इसका मान चाहिए। अब देखो बटे की संख्या इसके गुणा में जाएगी, वापस गुणा की संख्या बटे में आ जाएगी। तो 3 गुणा के 10 की पावर 8 को हमने ऐसे ही लिखा, और ये जो ऊपर गुणा में इसके नीचे को आ जाएगा 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ आया समझ, देखिए ये बटे में है, ये इसके गुणा में जाएगी, मतलब इससे गुणा कर देगा 1.5 से, कांच में प्रकाश की चाल इससे गुणा हो जाएगी, और वापस गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, मतलब एक्सचेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब आगे सोल्व करते हैं, कट करते हैं इसको। क्या करेंगे, 1.5 से 3 को काट रहे हैं, 2 बार काट देगा, या फिर ऐसा कर ले पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, 2 बार काट देगा, यहाँ से आगे आपके पास 2, यहाँ से आगे 10 की पावर 8 मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण कितना है 60 डिग्री हो, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। और sin 49 बराबर 0.75 दे रखा है। तो यहाँ पर जो मान है वो निकाल के रख लें, यहाँ पर दे रखे हैं गिवन डेट में मान, देखिए ध्यान से। जहां पर कह दे अपवर्तनांक वो किसका होता है, n का मान, तो n का मान इसमें दे रखा है कितना है 1.5, कितना है 1.5। और जहां पर कहते हैं प्रिज्म कोण, वो प्रिज्म कोण होता है आपके पास a, और a का मान है कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान चाहिए, हमें चाहिए किसका, डेल m का, डेल m का मान चाहिए। लगा दें सूत्र, इसका सूत्र जो भी होता है, जो सूत्र होता है लगाएं और आंसर लेकर आए थे। सूत्र होता है इसका n बराबर क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस का डेल m, a प्लस का डेल m बाई 2, बटे में आ जाएगा साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। n का मान कितना है 1.5, तो 1.5 लिखें, यहाँ पे है साइन, कितना है साइन, a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री लगाएं। डेल m का मान कितना है, डेल m का मान निकालना है, अल्पतम विचलन कोण का मान चाहिए, बटे में 2। अब यहाँ पे साइन, साइन और a की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे a का मान रखें 60 और बटे में कौन आ जाएगा 2। इस तरीके से मान रख सकते हैं। कट कर दें इसको, इससे इसको कट करेंगे 30 डिग्री बार, मतलब 30 बार कट जाएगा। आगे सोल्व कर दें, इधर कौन है आपके पास, देखिए 1.5 ऐसे लिखें। अब देखिए साइन 30 बचा है, इसके गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन 30, क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ध्यान पर रखें ये बटे में है, साइन 30 बचा, ये गुटे मतलब क्या बटे की संख्या है, इसके गुणा में चली जाएगी। इधर जो बचा उसको ऐसे लिख लें, इधर बचा आपके पास साइन, साइन 60 प्लस का क्या बचा डेल m, क्या बचा डेल m, और बाई कौन है 2, कितना है
2 है। अब यहाँ पे 1.5 हमने ऐसे लिखा और साइन 30 का मान हमने फिट करते कितना है 1/2, क्या है 1/2। यहाँ से है आपके पास साइन और यहाँ पे 60, कितना है 60 प्लस का डेल m और बटे में कौन है आपके पास ये 2 है, क्या है 2 है। अब इससे इसको कट कर दें, देखिए 1.5 को काट रहे हैं 2 से, तो ये कटेगा आपके पास कितनी बार, ये कटेगा आपके पास 0.75 बार, 0.75 बार। यहाँ से आ गया आपके पास 0.75। अब 0.75 यहाँ से बचा, ये बटे में इसके गुणा में कुछ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा के अंदर कितना आ जाएगा 2। गुणा की संख्या मतलब बटे की संख्या इसके गुणा में आ गई है। इधर जो बचा ऐसे लिखें, इधर बचा आपके पास साइन 60 प्लस का डेल m, 60 प्लस का डेल m। अब यहाँ पे देखिए 0.75 का मान है, 0.75 का मान है साइन 49, क्या है 0.75 का जो मान है इसका है साइन 49, साइन 49 डिग्री। गुणा में कौन है 2, इधर कौन है साइन, कितना है 60 प्लस का डेल m, 60 प्लस का डेल m। अब यहाँ पे इससे इसको गुणा करते हैं, साइन कितना आ जाएगा 49 दूनी 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 डिग्री। इधर कौन है आपके पास साइन, इधर हो जाएगा आपके पास 60, इधर हो जाएगा डेल m, क्या हो जाएगा डेल m हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा 98, क्या बचा 98, यहाँ से बचा आपके पास 60, यहाँ से बचा आपके पास डेल m। इधर प्लस का 60 है, इधर आने के माइनस का हो जाएगा, तो डेल m का मान मुझे चाहिए तो 98 है, इधर प्लस का 60 है, इधर खींच के हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास डेल m की जो वैल्यू आई, और डेल m क्या है अल्पतम विचलन कोण है, तो ये बच जाएगा 38, कितना 38 डिग्री। तो 38 डिग्री इसका क्या आ जाएगा अल्पतम विचलन कोण का मान आ जाएगा जो हमें पूछा गया है। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, आसान है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर के, आपको जरूर ये तैयार करने चाहिए एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।